हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर इग्नाइटेड माइंड ऑनलाइन अकेडमी में। आज का जो अभी का मेरा टॉपिक है वो है विविक्तर, या जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हिंदी में इसी को हम विविक्तर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। कैपिटल डी विविक्तर है और इसी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ओके, अब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो क्वेश्चंस में पूछता है, क्वेश्चंस दे देगा और उसमें पूछता है कि इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, विविक्तर क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है ये ए की वैल्यू होती है, एक्स का जो मल्टीपल होता है ये बी की वैल्यू होती है, और ये तो ऑलरेडी रियल नंबर सी की वैल्यू होती है। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है। अब हमें डी को फाइंड करना है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू -4, ये पूरा बी की वैल्यू -4 माइनस 4 स्क्वायर -4 इंटू ए इक्वल्स टू 2, 4 इंटू 2 इंटू सी, सी की वैल्यू 3, एंड डी इक्वल्स टू 4 4 जा 16 एंड माइनस स्क्वायर के बाद प्लस, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 -4 2 एंड 3 वैल्यू 24। अब डी की जो वैल्यू है ये 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 जो भी वैल्यू है आपकी निगेटिव हो गई, माइनस 16 4 8 माइनस में हो गया। और डी की वैल्यू माइनस में अगर होती है तो कंडीशन अप्लाई होता है नो रियल रूट्स, क्योंकि डी की वैल्यू अगर लेस देन 0, 0 से कम है, माइनस है ना, जो भी आपने नंबर लाइन या संख्या रेखा पढ़ा है ये 0 है, 1 2 3, ये -1 -2 -3, तो ये 0 से कम है ना, माइनस में हो गया। अगर माइनस में डी की वैल्यू होती है तो नो रियल रूट्स, ये कंडीशन अप्लाई होती है। उसका हम फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि रूट्स जो होंगे वो रियल ही नहीं होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है, तो हमें एक ही रूट्स दो बार मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, दो बार एक ही रूट्स मिलते हैं। और जब b इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा 1 2 3 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। उस समय दो रूट्स उसके मिलेंगे, x और y की वैल्यू दोनों जो है वो अलग अलग हो जाती है, जिसमें कि चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है तो वही x वाली जो वैल्यू है वो 2 हमें मिलती है। अब इसी क्वेश्चंस को हम देखें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 का ऐसा फैक्टर होना है कि 4 हो जाए। तो 6 का फैक्टर अगर हम करते हैं, 6 का, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 3 इंटू 2। अब 3 और 2 का जो फैक्टर है, या 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 1, तो दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हम 4 नहीं ला सकते, चाहे ऐड करके चाहे माइनस, जो भी है हम 3 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 6 है, 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, लेकिन 6 में 1 ऐड करेंगे 7 होगा, और 7 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो 5 होगा, यानी हम 4 नहीं ला सकते। तो इस d की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे कि d की वैल्यू है क्या, और इसी वैल्यू के साथ हम डिफाइन करेंगे कि उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा या विविक्तर क्या होगा। और इसकी जरूरत हमें इसके फार्मूले में पड़ती है, जब हम श्रीधराचार्य का फार्मूला
सॉल्व करते हैं माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल है, तो हम यहीं पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपॉन 2a। जब इस तरह सॉल्व करके वैल्यू हमारी एक आ जाती है, तो एक बार इसी वैल्यू को हम अलग अलग कर लें तो हम इसी को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस इन अंडर रूट डी अपॉन 2a, एंड दूसरी वैल्यू ले सकते हैं माइनस बी इन माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इस तरह से एक प्लस और एक माइनस करके हम श्रीधराचार्य के फार्मूले को डिफाइन कर सकते हैं और फिर उस बेस पर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर जो निकालना होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। और अगर ये d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब इसके दो रूट्स अलग अलग मिलते हैं। जब ये 0 के इक्वल होता है, d इक्वल्स टू 0 होगा, तो एक ही रूट्स दो बार यानी एक ही मूल जो होता है वो दो बार रिपीटेड होता है, दो बार मिलता है। और जब d की वैल्यू इज लेस देन 0 होती है, 0 से अगर छोटा होता है, तो उस कंडीशन में हमें रियल रूट्स नहीं मिलता है, काल्पनिक होता है वो, उसको हम सोच सकते हैं। अब आप यहीं पे देखें इस क्वेश्चंस में, अगर ये 0 से छोटा हो गया था, इसका हम फैक्टर ही नहीं कर पा रहे, कारण क्योंकि जो d की वैल्यू है वो माइनस में है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका है डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, उस वीडियो में मैं अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक दिन में सॉल्व कराऊंगा, एक लेक्चर में कराऊंगा, ताकि आपको बहुत इधर उधर ढूंढना ना हो। ओके, अगर मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत करिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तब तक के लिए